हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है नर्व इंजरी, मतलब इंजरी टू नर्व फाइबर्स। एक्चुअली नर्व फाइबर में हम अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें क्या क्या आता है, एक ओवरव्यू देते हैं जहाँ पे एक सेल बॉडी पहले आता है। एक तो होता है सेल बॉडी, ये वाला पार्ट। दूसरा होता है एक्सॉन और तीसरा ये एक्सॉन। उसके बाद मतलब यहाँ पे डेंड्राइट्स भी होता है, अगर मल्टीपोलर न्यूरॉन होता है तो डेंड्राइट्स भी होता है। तो यहाँ पे और ये एक्सॉन बाद में जा करके साइनप्स फॉर्म करता है। कुछ ये सब पार्ट्स लेकर के सेल मतलब एक नर्व फाइबर फॉर्म होते हैं, जहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट और मतलब मेजोरिटी ऑफ द पार्ट होता है एक्सॉन का। तो नॉर्मल सी बात है, अगर इंजरी अगर होगा नर्व पे, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है एक्सॉन पे इंजरी होने का। सपोज़ मान लेते हैं इस पॉइंट पे नर्व का इंजरी हुआ है, तो देखो सेल बॉडी से मतलब साइनैप्स की तरफ एक इम्पल्स मतलब प्रोपागेट होता है ना। नॉर्मली नर्व फाइबर क्या करता है, सेल इम्पल्स मतलब जो एक्शन पोटेंशियल को प्रोपागेट करता है एक नर्व से दूसरे नर्व पर, मतलब इसका ट्रांसमिशन करता है। तो वो होता है कौन से डायरेक्शन पे, सेल बॉडी टू हमारा साइनैप्स, एक्सॉन के थ्रू होता है ये। तो ऐसे अगर देखते हैं तो सामने वाला पार्ट कौन सा होता है सेल मतलब ये नर्व फाइबर का, सामने वाला मतलब इस तरफ का पार्ट, नीचे वाला पार्ट साइनैप्स की तरफ के पार्ट सामने वाला होता है, और पीछे वाला पार्ट मतलब सेल बॉडी की तरफ का पार्ट, इसके हिसाब से इस पॉइंट के हिसाब से ये पीछे का पार्ट होता है ना। इसका सामने का पार्ट इस तरफ है, क्योंकि नर्व इम्पल्स इस तरफ प्रोपागेट हो रहा है। तो इसीलिए अगर इंजरी के बाद इस तरफ कोई चेंजेस आता है, मतलब सेल बॉडी की तरफ इस पॉइंट से इस तरफ अगर कोई चेंजेस आता है तो उसे बोलते हैं हम रेट्रोग्रेड चेंजेस, क्योंकि ये पीछे की तरफ है। और अगर सामने की तरफ होता है तो वो उसे बोलते हैं एंटेरोग्रेड चेंजेस। ओके। और क्योंकि इम्पल्स इस तरफ से इस तरफ आ रहा है तो इस तरफ का पार्ट को हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल पार्ट। और प्रॉक्सिमल चेंजेस भी बोल सकते हैं, मतलब इसे क्या क्या बोल सकते हैं, रेट्रोग्रेड चेंजेस बोल सकते हैं या फिर प्रॉक्सिमल चेंजेस बोल सकते हैं। और इस तरफ के पार्ट को डिस्टल पार्ट बोल सकते हैं और उसे बोलते हैं एंटेरोग्रेड चेंजेस। तो ये कुछ चेंजेस आता है मतलब इंजरी के बाद, वो चेंजेस को कौन सा जगह के चेंजेस को कौन सा नाम दिया जाता है वही हम बताएं। अच्छा, यहाँ पे तो ये लिखा है मोस्ट कॉमन पार्ट एक्सॉन इंज्योर्ड होता है। अभी इंजरी होने के कुछ टाइम के अंदर कुछ स्पेसिफिक चेंजेस आता है, वो कॉमन होता है हर एक नर्व फाइबर के लिए। तो 24 घंटे के अंदर मतलब फर्स्ट आवर मतलब फर्स्ट एपिसोड जो होता है मतलब घटना जो इंजरी के बाद, वो होता है हमारा डिस्टल चेंजेस। देखो डिस्टल चेंजेस होता है सबसे पहले, मतलब साइनैप्स की तरफ के चेंजेस आता है सबसे पहले। तो इसे हम बोलते हैं वलेरियन डिजेनरेशन। साइंटिस्ट थे वलर, उन्होंने ये चेंजेस मतलब इसको नामकरण किए थे, इसलिए इस चेंजेस को वलेरियन डिजेनरेशन भी बोला जाता है, क्योंकि डिजेनरेट होता है यहाँ इस तरफ। तो देखो हमेशा ये बात याद रखना कि नर्व फाइबर में जब कोई भी डिजेनरेशन होता है इंजरी के बाद, वो अंदर से बाहर की तरफ आता है। इसका अगर क्रॉस सेक्शन अगर लेते हैं तो पहले आता है ये एक्सॉन, ये वाला एक्सॉन होता है सबसे पहले। इसके बाहर कौन सा लेयर होता है, माइलिन होता है। यहाँ पे होता है पहले होता है ये एक्सॉन, और ये वाला पार्ट कौन सा है, माइलिन। तो अंदर से बाहर की तरफ इंजरी होगा, तो सबसे पहले इंजरी पार्ट कौन सा होगा, एक्सॉन का। तो एक्सोनल डिजेनरेशन सबसे पहले होगा, उसके बाद माइलिन डिजेनरेशन होगा। विदिन 24 आवर्स ये दोनों डिजेनरेशन हो जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा, पहले हो गया क्या, डिस्टल चेंजेस। इसके डिस्टल चेंजेस होने के बाद होता है प्रॉक्सिमल चेंजेस। वो होता है कब, 24 आवर्स के बाद, विदिन 36 आवर्स। ओके, विदिन 36 आवर्स प्रॉक्सिमल चेंजेस आता है। यहाँ पे क्या क्या आता है देखो प्रॉक्सिमल चेंजेस में, एक तो न्यूक्लियस रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ राइबोसोम का पार्ट जिसे हम बोलते हैं निजल बॉडी। यहाँ पे मतलब नर्व फाइबर का मतलब जो सेल बॉडी में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसे हम बोलते हैं निजल बॉडी। तो ये दोनों में कुछ चेंजेस आते हैं। एक तो न्यूक्लियस रहता है सेंटर में, ये पेरीफेरी की तरफ पुश हो जाएगा, मतलब ये सेंटर का देखो, न्यूक्लियस पुश्ड टू पेरीफेरी, फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी। उसके बाद क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ निजल बॉडी। ये जो निजल बॉडी होगा ये डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, खराब मतलब नष्ट हो जाएगा। तो ये दोनों चेंजेस आता है हमारा सेल बॉडी में इन द प्रॉक्सिमल मतलब चेंजेस में।
वो आता है कितने देर बाद, आफ्टर 24 आवर्स बट विद इन 36 आवर्स। ओके। और हाँ, ये जो नेजल बॉडी का जो डिसइंटीग्रेशन है इसे हम बोलते हैं क्रोमैटोलाइसिस। ये डिसइंटीग्रेशन को बोला जाता है क्रोमैटोलाइसिस, इस घटना को। और देखो नर्व फाइबर एक्चुअली हील होता है आफ्टर 90 आवर्स, मतलब जिसे जो वो प्रोसेस होता है रीजेनरेशन, ये रीजेनरेट करता है। नर्व फाइबर डिवाइड नहीं हो सकते, मतलब ये सेल ऐसा है इसमें डिवाइड करने की पोटेंशियल नहीं रहता है, G0 स्टेट में रहता है। तो ये क्या करता है, ये रीजन अपने जो पार्ट ख़राब हो गया उसको, वो पार्ट को, थोड़ा सा पार्ट को रीजेनरेट कर सकता है ये। लेकिन पूरा का पूरा सेल, पूरा का पूरा एक जो सेल बॉडी इन एक्सॉन विथ साइनैप्स, पूरा सेल कॉपी नहीं हो सकता, मतलब, और एक सेल डिवीजन नहीं हो सकता। तो ये जो रीजेनरेशन प्रोसेस होता है बहुत स्लो प्रोसेस होता है, कितना 1 to 3 मिलीमीटर पर डे में होता है, इस रेट में होता है। और कैसे पता चलता है कि वहाँ पे रीजेनरेशन हो रहा है कि नहीं, अगर मान लो ये वाला नर्व फाइबर हमारे हाथ में, तो हाथ के जिस साइड, मीडियल है, फिर लेटरल है, फिर सुपरफिशियल डीप, मतलब जिस साइड में होगा उस साइड में अगर हम थोड़ा सा टैप करेंगे, नर्व के कोर्स के ऊपर अगर हम टैप करेंगे तो एक टिंगलिंग सेंसेशन होता है, उसे हम बोलते हैं टीनेल साइन। ठीक है, टीनेल साइन मतलब वो टिंगलिंग सेंसेशन तभी होगा जब वो रीजनरेशन फेज में होगा, वो रीजनरेट कर रहा है, तब ये साइन दिखाता है टीनेल साइन पॉजिटिव, टिंगलिंग सेंसेशन ऑन टैपिंग ऑन द अलोंग द कोर्स ऑफ नर्व। ओके। तो एक्चुअली नर्व का इंजरी के बाद जो चेंजेस आता है नर्व फाइबर में, तो वो वही इस वीडियो का पार्ट था। इसके बाद ये जानना है कि नर्व फाइबर में इंजरी किसके टाइप, मतलब कितने टाइप के हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, बहुत सारा पार्ट होता है नर्व फाइबर का। तो वो एक स्पेसिफिक टाइप को एक नाम दिया जाता है और उसका क्लासिफिकेशन है, उसको जानना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।